आई पहले के वैज्ञानिक थे, अब के लड़का वैज्ञानिक थोड़ी, डायरेक्ट वरदान मांगो काम खलास करो। बाबा 3 गो चीज चाहिए तब बाप बड़ी मारी। शंकर भगवान के जल ढारो, वरदान मांगो। ठीक है, 3 चीज, एक तनारी, दूसर में गाड़ी और तीसर में नोट छापे के मशीन। बाबा मजबूरी बुझना तो बाप बड़ा मारी। और सुना, लड़कियों कम नहीं, आलसी ना होला, आलसी हुए हो गए सब। एगो सुनर बर चाहिए, घर चाहिए, वॉशिंग के मशीन। कहने नो कि लड़कियां अब हो गई हैं सब आलसी। अब बतावा वो भोला जी अगर लोग के वॉशिंग मशीन, कूलर आ फ्रिज देहे लागे तो रखने के लिए घर में जगह चाहिए। ठीक है, हम ही भोरे भोरे जाकर डेली जल झाड़े, ऐसा नहीं तो दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता, तू जरा बता। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता, तू जरा बता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी का इस नया वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, जैसे कि आपको थंबनेल दिखाओ दोस्तों। और ओम के नियम में आज हम ओम के नियम को पढ़ने के बाद 5 नंबर प्राप्त करने के लिए एकदम से एक्साइटेड हैं। काहे कि 5 नंबर प्राप्त करना है, 5 नंबर की बात है। ये क्लास 10th और 12th क्लास में 5 नंबर में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरा कम निकल से भुलाइल भटकलाई मनने की भी आई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही बात को चर्चा करने वाले, जितना आप देख रहे इतना छोटा है नहीं है, इसका विस्तार रूप इतना तो हम आज पढ़ेंगे, इसके आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा लेक्चर 2, ये लेक्चर 1 है आपका, लेक्चर 2 में इस पूरे इस ओम के नियम को पूर्ण रूप से समझेंगे दोस्तों। अब यदि आप ओम के नियम के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं, ओम के नियम होता कौन चीज है ये आपको पता नहीं है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और फिर कहिए कि सर क्या पढ़ाए हैं, मजा आ गई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम, वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच संबंध को बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को हम लोग ओम के नियम कहते हैं। अब सुनिए, आई पहले के वैज्ञानिक थे, अब के लड़का वैज्ञानिक थोड़ी, डायरेक्ट वरदान मांगो काम खलास करो। बाबा 3 गो चीज चाहिए तब बाप बड़ी मारी। शंकर भगवान के जल ढारो, वरदान मांगो। ठीक है, 3 चीज, एक तनारी, दूसर में गाड़ी और तीसर में नोट छापे के मशीन। और सुना, लड़कियों कम नहीं है, आलसी ना होला, आलसी हुए हो गए सब। एगो सुनर बर चाहिए, घर चाहिए, वॉशिंग के मशीन। कहने नो कि लड़कियां अब हो गई हैं सब आलसी। अब बतावा वो भोला जी अगर लोग के वॉशिंग मशीन, कूलर आ फ्रिज देहे लागे
तो रखने के लिए घर में जगह चाहिए। ठीक है, हम ही भोरे भोरे जाकर डेली जल झाड़े, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जल ढारने की बात है। पहले के वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया, आज तक वरदान मांगो, काम खत्म करो, बाबा बियाह काम करा दो, बियाह करा दो, नौकरी वोकरी कुछ ना चाहिए, बस एगो नोट छापे के मशीन दे दियो। ठीक है, तो इस बात को समझे हम कि ये किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच संबंध को बताने के लिए एक नियम को बनाया था, जिस नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। कहता है इसके बाद कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखी जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। अर्थात कहने का मतलब कि V अपॉन I अर्थात एक नियतांक बराबर नियतांक जिसको कहते हैं R कहते हैं। R आपका रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के बारे में आपको नहीं पता है तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों, इस ओम के नियम का दूसरा रूप यानी कि जो सत्यापन होगा, इसका पूर्ण रूप से सत्यापन होगा, उस चीज को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उसी में पहले जिक्र हम लोग रेजिस्टेंस का करेंगे। आखिर प्रतिरोध होता है कौन चीज है, रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर कहता है परिभाषा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहता है तो उसके सिरों के बीच अत्यंत उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका कहने का मतलब है कि V समानुपाती I कहता है कि चालक में भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल यदि स्थिर रहता है तो उसके सिरों पर विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और ये बताया था कि 3 गो के जार साइमन ओम, इसमें ताप, दाब और क्षेत्रफल और या लंबाई पर इसके संबंध बताया गया था। अब यहाँ पे एक चीज कहता है कि ये तो बात हम समझे, फिर कहता है कि समानुपाती हटता है, समानुपाती नियतांक R होता है तो V इक्वल टू IR। R क्या है दोस्तों, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध रेसिस्टेंस जो कि एक नियतांक होता है। क्वेश्चन पूछता है कि ओम के नियम में अचर कौन चीज होता है। अचर क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है दोस्तों। ये क्या है, एक नियतांक होता है जो अचर रहता है, इसका वैल्यू भी अचर होता है। अब यहां पे आगे जल कहिए कि भोरे भोरे उठी या गोड़ लागी, अब भोला जी से भोरे भोरे तोहरे के मांगी। ठीक है, अब तक कोनो दिक्कत नहीं है, भोला जी कुछ कर दिहन, भंगिया पियावत सारा काम खलास। ठीक है, अब तो पूछ ही कहने के सारा काम हो जाए। अब तो बताने से वरदान ना मिली बाप बड़ी मारी। ठीक है, एक बार फिर इस चीज को चर्चा कर लिया जाए। कहता है कि 1826 में डॉक्टर जो थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे, इनका नाम डॉक्टर जार्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों के विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच संबंध को बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। क्या बीच हो, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को बताने के लिए एगो नियम बनेले बानी। अब वही नियमों के क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, चाहे जल ढारे वाला कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कहता है इस नियम के अनुसार कि चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई
अपरिवर्तित रखी जाए तब उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। अर्थात कहने का मतलब कि V/I इक्वल टू एक नियतांक को हम प्रतिरोध कहते हैं, अप्रतिरोध रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, फिर कहता है परिभाषा, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहता है तो उसके क्या चीज सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा समानुपाती होते हैं। अर्थात V समानुपाती I असमानुपाती हटता है तो नियतांक आता है। नियतांक को R कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इस बारे में नहीं जानते हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका, उस नेक्स्ट वीडियो में इस बातों को हम बता देंगे। आप बताएंगे तो हमें भेजा एकदम ढुकई के है, ना ढुके वाला सवाल पैदा नहीं है। ठीक है, तो हई चीज बात हमने समझनी सब। ठीक है, तो आज के वीडियो जो होगा दोस्तों, आज का वीडियो ये मत समझिए कि ओम के नियम को हमने खत्म कर दिया। ओम के नियम को हमने सत्यापन नहीं किया हुआ है, केवल इसके परिभाषा को बताएं। एक नेक्स्ट वीडियो में हम पहले ओम के नियम का सत्यापन करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम, सत श्री अकाल। और हाँ, आप सभी को श्रावण की जो है उसकी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और धाराव जल, ठीक है, मंगाओ भोला जी से 3 को वरदान। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।